समय बीत चुका था। अब पृथ्वी पर जीवन आ चुका था। लेकिन अचानक एक असुर आया, हिरण्याक्ष। वह बहुत शक्तिशाली था और उसका अहंकार बहुत बड़ा। उसने कहा, मैं पृथ्वी को ही खत्म कर दूंगा। और उसने पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। अब सब अंधेरा था। पृथ्वी गहराई में दब चुकी थी। देवता घबरा गए, अब जीवन खत्म हो जाएगा। तभी अचानक एक आवाज आई, एक गर्जना। धरती हिलने लगी और तभी एक विशाल जंगली सुअर प्रकट हुआ। मैं वारा हूँ। वह समुद्र की गहराई में उतरा और अपने दांतों पर पूरी पृथ्वी को उठाकर ऊपर ले आया और फिर धरती फिर से संतुलन में आ गई। देखिए, यहाँ वारा क्यों? मछली नहीं, कछुआ नहीं, बल्कि जमीन पर रहने वाला जानवर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। विज्ञान कहता है जीवन का विकास, पानी में जीवन यानी कि मत्स्य, पानी प्लस जमीन यानी कि कूर्म, पूरी तरह जमीन पर जीवन यानी कि वारा। इसे कहते हैं स्थलीय जीवन यानी कि टेरेस्ट्रियल लाइफ। मतलब जमीन पर रहने वाला जीवन। अब पृथ्वी पर जीवन आ चुका था। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, सुअर यानी कि वारा क्या करता है? मिट्टी खोदता है, जमीन के अंदर जाता है, कीचड़ में भी जाता है, नीचे गिरी चीज उठाता है। भारी चीज उठाने की ताकत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब व्यक्ति बहुत नीचे गिर जाता है तब उसे उठाने के लिए अंदर की शक्ति चाहिए। यही वारा अवतार है। यह क्या संकेत देता है? चेतना अब अंदर की गहराई में जा रही है। देखिए, मत्स्य पानी में, कूर्म सतह पर, वारा गहराई से उठाना, यह बहुत शक्तिशाली बदलाव है। देखिए, सरल समझ से देखें तो मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। ऊपर सोच, नीचे भावनाएं और बहुत नीचे दबे हुए अनुभव। इसे कहते हैं अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। मतलब मन का वह हिस्सा जो दिखता नहीं। वारा क्या करता है? गहराई में जाता है, छिपी चीज को बाहर लाता है। यही मन में भी होता है। देखिए, ऋषियों ने जाना, वारा सिखाता है जब इंसान जीवन में गिर जाता है, दुख में डूब जाता है, खुद को खो देता है, तब भीतर की शक्ति उसे उठाती है। यहाँ पहली बार ऊपर उठाने की प्रक्रिया शुरू होती है। मत्स्य था बचाना, कूर्म था संभालना और वारा है यहाँ उठाना। यही अलग है। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जब जीवन में सब कुछ दब जाए, जैसे तनाव, दुख, हार, रिश्तों की समस्या, आपको लगता है मैं खत्म हो गया। यही पृथ्वी का डूबना है। आपको क्या करना है? वारा बनना है। मतलब खुद को उठाना, अंदर की ताकत जगाना, हार से बाहर आना। एक और दूसरा अर्थ इसका, कई बार इंसान अपनी भावनाएं दबा देता है, जैसे बचपन की चोट, दुख, अपमान, सब अंदर दब जाता है। यही पृथ्वी का डूबना है। तो वारा क्या करता है? गहराई में जाता है, दबा हुआ बाहर लाता है। इसीलिए अपनी भावनाएं समझो, खुद से भागो मत, अंदर देखो। तो मत्स्य शुरुआत है, कूर्म है स्थिरता, लेकिन वारा ने पहली बार इंसान को अंधेरे से बाहर निकाला, मतलब कि उठाया। अब विकास आगे बढ़ रहा है। जब जिंदगी आपको नीचे गिराए तो याद रखना, आपके अंदर एक वारा है जो आपको फिर से उठा सकता है। और अगला अवतार और भी रहस्यमय है, जहाँ पहली बार मनुष्य और पशु एक साथ आएंगे। वह है नरसिम्हा अवतार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।